चलिए, आज समय में हजारों लाखों साल पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां कागज नहीं पत्थर बोलते थे। आज हम भारत के इतिहास का वो पहला चैप्टर खोलने जा रहे हैं जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार अपनी कहानी लिखनी शुरू की। ये है पाषाण युग की महागाथा। अच्छा, किसी भी कहानी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो सवाल उठता है, आखिर ये इतिहास है क्या? देखिए, ये सिर्फ तारीखें या लड़ाइयाँ नहीं है, बल्कि ये गुजरे हुए कल को समझने का एक नजरिया है। और इस नजरिए को सबसे पहले एक सिस्टम से दुनिया के सामने रखने का काम किया था हेरोडोटस ने। तभी तो हम उन्हें इतिहास का पिता कहते हैं। तो हमारे आज के इस सफर का नक्शा कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इतिहास को कैसे बांटा जाता है। फिर हम इंसान के सबसे लंबे सफर यानी पूरा पाषाण युग से गुजरेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे मध्य पाषाण में छोटे बदलावों ने बड़ी क्रांति की। फिर नवपाषाण की दुनिया में कदम रखेंगे और आखिर में उन असली जगहों पर जाएंगे जहां से ये पूरी कहानी हम तक पहुंची है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पड़ाव। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम इतिहास के किस दौर की बात कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा समय जब लिखने की कला का तो आविष्कार तक नहीं हुआ था। देखिए, इतिहास को समझने के लिए इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है। हमारा आज का फोकस है प्रागैतिहासिक काल पर, मतलब इतिहास का वो हिस्सा जिसके बारे में कोई लिखी हुई किताब है ही नहीं। इसकी कहानी हमें पढ़नी पड़ती है पत्थरों में, पुराने औजारों में और हजारों साल पुरानी गुफाओं की खामोशी में। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखावट तो थी पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए। और फिर आता है ऐतिहासिक काल, जहां से हमें लिखे हुए सबूत मिलने शुरू हो जाते हैं। और अब हम दाखिल हो रहे हैं इंसानी कहानी के सबसे पहले और सबसे लंबे चैप्टर में, पुरा पाषाण काल। एक ऐसा दौर जहां हर एक दिन सिर्फ जिंदा रहने की जंग थी। जरा सोच कर देखिए, लाखों साल तक हमारे पुरखों का कोई एक ठिकाना नहीं था। वो शिकारी थे, खाने की तलाश में यहां से वहां भटकते रहते थे। और उनके सबसे बड़े साथी पत्थर के ये बड़े बड़े बेडौल औजार। यही उनकी टेक्नोलॉजी थी, यही उनका हथियार था। और फिर इस लंबे अंधेरे और मुश्किल दौर में एक चिंगारी चमकी, आग की खोज। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये एक क्रांति थी। आग ने खूंखार जानवरों को दूर भगाया, कच्चे मांस को पकाकर खाने लायक बनाया और ठंडी बर्फीली रातों में गर्मी दी। शायद ये पहली बार था जब इंसान आग के चारों ओर इकट्ठा होकर बैठा और यहीं से समाज की पहली नींव पड़ी। इसी दौर में इंसान ने पहली बार कहानी कहनी शुरू की, लेकिन शब्दों से नहीं बल्कि तस्वीरों से। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की ये गुफाएं समझिए कि हजारों साल पुरानी एक आर्ट गैलरी हैं। इन दीवारों पर बने शिकार के ये चित्र हमें सीधे उस जमाने की जिंदगी में ले जाते हैं। खैर, वक्त आगे बढ़ा और वक्त के साथ इंसान भी। अब हम आ गए हैं मध्य पाषाण काल में। ये एक ऐसा दौर था जहां बड़े बदलावों की तैयारी हो रही थी। इंसान अब सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता था, बल्कि बेहतर तरीके से जीना चाहता था। इस युग का सबसे बड़ा गेम चेंजर था छोटे और नुकीले पत्थर के औजार, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। अब वो भारी भरकम पत्थर पीछे छूट गए थे। इन छोटे सटीक हथियारों को भाले और तीर की नोक पर लगाकर छोटे और तेज जानवरों का शिकार करना भी मुमकिन हो गया। ये आकार में एक छोटा पर असर में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप था। तो हमने पुरापाषाण की बहुत लंबी सुबह से लेकर मध्य पाषाण के तकनीकी बदलावों तक का सफर तय किया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़, सबसे बड़ी क्रांति तो अभी बाकी थी। अब हम उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने आज की दुनिया की नींव रखी। ये पाषाण युग की कहानी का क्लाइमैक्स है, नवपाषाण काल। वो दौर जिसने इंसानी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो लम्हा था जब भटकता हुआ शिकारी एक किसान बन गया, पहली बार जमीन से अनाज उगाना सीखा। और बस इसी एक खोज ने सदियों का घुमंतू जीवन खत्म कर दिया। अब बस्तियां बसने लगीं, गांव बनने लगे और जानवरों को शिकार करने के बजाय पालतू बनाया जाने लगा। यहीं से सभ्यता की पहली ईंट रखी गई। और इसी क्रांतिकारी माहौल में एक और गोल सी चीज ने दुनिया को रफ्तार दे दी, पहिया। पहिए ने सिर्फ सामान ढोना आसान नहीं किया,
बल्कि इसी से कुम्हार का चाक बना, जिससे सुंदर मिट्टी के बर्तन बनने लगे। ये सच में इंसान की तरक्की का पहिया था जो घूमना शुरू हो चुका था। और फिर हजारों साल तक पत्थर का साथ निभाने के बाद इंसान को एक नया साथी मिला, धातु। तांबा वो पहली धातु थी जिसने इंसान की दुनिया में कदम रखा। अब पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार भी बनने लगे और यहीं से पाषाण युग का अंत और एक नए चमकदार युग की शुरुआत हुई। लेकिन एक मिनट, ये सारी बातें, ये पूरी कहानी हमें पता कैसे चली? कोई उस जमाने की किताब तो है नहीं। तो इसका जवाब छिपा है उन जगहों पर जहां हमारे पूर्वजों ने अपने निशान छोड़े हैं। तो चलिए एक जासूस की तरह इन पुरातात्विक सुरागों की छानबीन करते हैं। हमारी पड़ताल शुरू होती है मेहरगढ़ से। आज ये बलूचिस्तान में है। ये वो ऐतिहासिक जगह है जहां भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती करने के सबूत मिले। ये हमें सीधे उस पल में ले जाता है जब इंसान ने पहली बार जमीन से दोस्ती की थी। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा। इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ दुनिया में सबसे पहले चावल की खेती के सबूत मिले हैं। सोचिए, जो चावल आज हमारी थाली का हिस्सा है, उसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। हमारी अगली मंजिल है कश्मीर का बुर्ज होम। यहाँ कुछ बहुत ही अनोखा मिला। लोग जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर घर बनाते थे, जिन्हें गर्त आवास कहते हैं। और सबसे दिल छू लेने वाली बात, यहाँ कब्रों में इंसानों के साथ उनके वफादार दोस्त कुत्तों को भी दफनाया गया है। और आखिर में हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से हमारी कहानी में कला का जन्म हुआ था, भीमबेटका। ये सिर्फ पत्थर की चट्टानें नहीं हैं, ये हमारे पुरखों की डायरी हैं। ये तस्वीरें इस बात का जीता जागता सबूत है कि कहानी कहने और बनाने की इच्छा इंसान में हमेशा से रही है। तो इस जबरदस्त सफर के बाद चलिए जरा अपनी याददाश्त को परखते हैं। जल्दी से सोचिए, आग की वो चिंगारी किस युग में चमकी थी? पहिए ने दुनिया को रफ्तार कब दी? माइक्रोलिथ यानी छोटे पत्थर के हथियार किस दौर की पहचान है? और खेती के पहले निशान हमें कहाँ मिले? इनके जवाब ही इस पूरी कहानी का सार है। हमने देखा कि कैसे पत्थर ने इंसान को गढ़ा, उसे बनाया। लेकिन जब इंसान ने पत्थर को छोड़कर धातु की ताकत को पहचाना, तो भारत का भविष्य हमेशा के लिए कैसे बदल गया? ये सवाल हमें इतिहास के एक नए और कहीं ज्यादा शक्तिशाली युग के दरवाजे पर लाके खड़ा कर देता है।